हेलो गाइस, तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं 170 181 ना 171 से लेके 180 तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, पहला वाला क्वेश्चन हम लोग देखा था, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। क्लोरोप्लास्ट में ही मिलता है थैलेकोइड्स हम लोग को, ठीक है ना। हायर प्लांट्स, द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बताओ क्या होगा इसका। हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं कि एनसीईआरटी से भी लिया जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी भी उतना अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया, लेकिन हाँ बताया है, चीज़ें को बताया है एनसीईआरटी ने। इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। डिस्कॉइड, लेंस शेप्ड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इस ढंग का किडनी शेप टाइप, या फिर कह सकते हो सॉसेज शेप का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हल्का सा गोल सा डिस्क के शेप का होता है, ठीक है ना। ये होता है क्लोरोप्लास्ट हमारा, और इस ढंग से हम लोग इसका शेप को देखते हैं, लेंस शेप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। ऑल सेल्स हैव सेल वॉल, ऑल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। एनिमल के पास नहीं होता। एनिमल सेल्स कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल्स बट प्लांट सेल डू नॉट कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब बताओ इसका आंसर क्या, ये सही है एनिमल सेल के वाला। नहीं, ये आंसर भी गलत है, ठीक है ना, दोनों में मिलते हैं। The Golgi apparatus is found only in animal cell. The Golgi apparatus is found in only in animal cell. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन प्लांट सेल्स बट नॉट इन प्रोकैरियोटिक और एनिमल सेल। ये करेक्ट है। देखो, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बोला है कि गोल्गी एपरेटस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन मैंने ये भी साथ साथ बोला था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में जो गोल्गी एपरेटस मिलता है उसे हम लोग डिक्टियोजोम कहते हैं। मैंने ये बात ही बताया है आप लोग को। एक क्वेश्चन में डिक्टियोजोम ऑप्शन में था लेकिन आंसर नहीं था, तो मैंने बताया था कि डिक्टियोजोम किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं और कहाँ मिलता है। तो गोल्गी एपरेटस को हम लोग एनिमल सेल में गोल्गी एपरेटस कह रहे हैं, लेकिन प्लांट सेल में डिक्टियोजोम कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं समझना है कि गोल्गी एपरेटस होता नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ये नहीं समझना कि गोल्गी एपरेटस होता नहीं है प्लांट सेल में। तो आंसर मोस्ट करेक्ट जो यहाँ पे होगा, ट्रू में मोस्ट करेक्ट। देखो, ये जो ऑप्शन जो है ना सी वाला, थोड़ा सा है, मतलब कि कह सकते हो कि प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा क्वेश्चन वाला ऑप्शन है ये, लेकिन फिर भी इसका मोस्ट करेक्ट जो होगा वो आंसर जो होगा वो डी होगा, जो कि क्लियर है अपनी बात में, जो कि क्लियर ऑप्शन है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी यूजुअली लैक, क्या लैक करता है क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी। देखो, जो ग्रेना का जो फॉर्मेशन होता है ना, ग्रेना का, कि थैलाकोइड एक के ऊपर एक आ जाए, वो एक बहुत एडवांस फीचर है। क्योंकि देखो, एक मान लो कि एक रूम है, एक रूम में कुछ लोग हैं, और रूम का जो हाइट है ना, ऐसे मान लो ये रूम में मैं ले लेता हूँ, ये रूम का जो हाइट है ना, वो रूम का हाइट जो है ना 50 फीट के आसपास है, 50 फीट के आसपास है। एक आदमी का हाइट जो होता है वो 7 फीट के आसपास होता है। तो मान लेते हैं एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है। तो इस ढंग से एक लाइन में ना, सीरीज में एक लाइन से 10 आदमी खड़े हैं, है ना। लेकिन ये 10 आदमी जितना काम कर, इनको एक रूम में हमने देखना है कितना हम लोग लोगों को खड़ा कर सकते हैं एक साथ। तो ये जो है ना, हम लोग को असली वाला जो नंबर है ना वो नहीं बता रहे, बिकॉज दे आर ओनली स्टैंडिंग ऑन द लैंड। ये सिर्फ और सिर्फ जमीन पे खड़े हैं रूम के ऊपर। जो जमीन जो इनके ऊपर का जो एरिया है, जो हवा है, जो कि वॉल्यूम है, उसमें कोई भी आदमी नहीं है। लेकिन रूम में कितना आदमी अक्यूमुलेट हो सकता है, अगर हम लोग एज अ होल वॉल्यूम के रूप में बात करें तो ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इनके ऊपर भी हम लोग कुछ लोगों को रख दें, इनके ऊपर भी हम लोग कुछ लोगों को रख दें, तो अगर 10 फीट भी एक आदमी का हाइट होता है, तो 5 आदमी हम लोग एक लाइन से रख सकते हैं। तो रूम का एकोमोडेशन बढ़ गया। ये रूम जितना भी काम कर रहा होगा अभी वो ज़्यादा हो जाएगा। देखो, एक्चुअली एक के ऊपर खड़े तो काम नहीं कर पाएंगे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि इस ढंग से हम लोग एकोमोडेशन पाते हैं। तो दिस एक एडवांस फीचर है। थायलॉइड जो होता है वो एक डिस्क होता है, इसमें कुछ काम होता है। क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस होता है PS1 और PS2 से, है ना। लेकिन अगर एक के ऊपर एक रखा जाए ना, तो जो वॉल्यूम होगा ना वो ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा और ज्यादा काम कर पाएगा अच्छे से। तो ये एक तरह का एडवांस फीचर है जो हमें लोअर प्लांट्स में देखने को नहीं मिलता है, जबकि एल्गे है, जो थैलोफाइटा कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा एक ग्रेना होगा। एल्यूरोप्लास्ट इन सेल स्टोर। एल्यूरोप्लास्ट, देखो इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो कैसे, देखो शायद पिछले बार एक अमाइलोप्लास्ट आया था, मैंने उसे प्रोटीन कह दिया था, वो गलती है। वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। सॉरी फॉर द मिस्टेक, अगर मैंने वहाँ पे किया है तो ऐसा मिस्टेक कोई।
तो देखो एल्यूरोप्लास्ट जो होता है, देखो अभी एक चीज ध्यान रखना, एल्यूरोन लेयर कहाँ होता है, एंडोस्पर्म के बाहर होता है ना, मोनोकॉटसीड्स में। एल्यूरोन लेयर प्रोटीन का बहुत अच्छा संग्रह होता है उसमें, है ना, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। तो एल्यूरोप्लास्ट भी वही चीज है, एल्यूरोप्लास्ट वहीं से नाम आया है एल्यूरो। तो ये एल्यूरोप्लास्ट में क्या होता है, ये टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट है जिसमें प्रोटीन होता है। प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग व्हाट, प्लांट सेल के पास ऐसा क्या होता है जो कि एनिमल सेल के पास नहीं होता है, प्लास्टिड्स ऑफ कोर्स, प्लास्टिड्स होता है प्लांट सेल के पास जो कि एनिमल सेल के पास नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग पूछ रहा है तो बताना है रॉन्ग, है ना। नीचे से पढ़ते हैं, ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा चीज पढ़ पाएंगे हम लोग। द क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन द माइटोकॉन्ड्रिया, जनरली, ठीक है, पूछ रहा है द क्लोरोप्लास्ट द आर जनरली मच लार्जर देन द माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने पहले ही बताया है कि यस दे आर, है ना, क्लोरोप्लास्ट दे आर मच लार्जर देन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमारे ऑप्शन में सही बात ये नहीं होगा क्योंकि हमें रॉन्ग बताना है ना। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ए वाला देखते हैं, ए का क्या बोल रहा है, बोथ क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ये दोनों, ऑर्गेनल है, सही है। बी इसका आंसर हो जाएगा, देखने का भी जरूरत नहीं है, हम लोग ने एलिमिनेशन मेथड से आंसर को निकाला। बोथ क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट, द थाइलाकोइड स्पेस बाउंडेड बाय द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। देखो थाइलाकोइड का सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। सीबीएसई पीएमटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन वेयर, कहाँ होता है क्लोरोफिल, थाइलाकोइड में होता है। 230 क्लोरोफिल मिल करके एक क्वांटाजोम बनाता है। क्वांटाजोम यूनिट होता है, क्वांटाजोम, ये क्वांटाजोम जो होता है ना वो यूनिट होता है, ध्यान रखना है क्वांटाजोम, ठीक है। QUANTASOME लिखा है मैंने, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं लिखा है। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन कहाँ, थाइलाकोइड्स में होता है क्लोरोफिल, स्ट्रोमा नहीं होता है। इस तरह से मैट्रिक्स जो होता है इनर स्पेस माइटोकॉन्ड्रिया का, उसी तरह से हम लोग क्या कहते हैं, इसके भी इनर स्पेस को स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 वाला। द टर्म क्रोमैटोफोर was coined by, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टर्म क्रोमैटोफोर was coined by स्किम्स, ठीक है ना, किससे द्वारा कॉइन किया गया है, स्किम्स के द्वारा कॉइन किया गया है क्रोमैटोफोर, ओके, ध्यान रखना। क्वांटाजोम देखो अभी मैंने बताया, क्वांटाजोम वही चीज है, लिखा है क्वांटाजोम फाउंड इन व्हाट, क्लोरोप्लास्ट में होता है, थाइलाकोइड के अंदर होता है। 230 क्लोरोफिल मिल करके एक क्वांटाजोम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी इज, क्लोरोफिल ए जो होता है ना वो मेन मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लोरोफिल ए जो है मेन मॉलिक्यूल, लेकिन फिर भी क्या डिफरेंस है, जब दोनों का तुम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखोगे ना तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर ये आया तो बहुत लोग नहीं बना पाएंगे। क्लोरोफिल ए में ना इन क्लोरोफिल ए देयर इज CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप होता है, लेकिन बी में ना CHO अल्डिहाइड ग्रुप होता है। आंसर इसका सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने खुद ब खुद बता दिया आप लोग को। क्लोरोफिल ए हैज नो मैग्नीशियम, ऐसा नहीं होता, दोनों के पास होता है। क्लोरोफिल ए इज लीनियर, नहीं, दोनों लीनियर, एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, फिर उसमें एक टेल होता है, ठीक है ना, फाइटोल टेल होता है। आंसर इसका हो गया सी हमारा, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी।